डियर स्टूडेंट्स, अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के 8th स्टैंडर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 26 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इस एक्टिविटी के लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स क्या है, यानी इस एक्टिविटी में हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे। तो इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि राइट्स द कन्वर्सेशन डायलॉग एज अ ग्रुप एक्टिविटी और इंडिविजुअली। कि इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि हम कैसे कोई कन्वर्सेशन को, गुफ्तगू को, डायलॉग को या मुकालमे को ग्रुप एक्टिविटी या इंडिविजुअली अलग अलग होकर कैसे लिखे। और सेकंड है कि प्रिपेयर्स आउटलाइन फॉर एन ऐसे, कि किसी भी ऐसे के लिए, किसी भी मजमून के लिए हम कैसे आउटलाइन के जो खाके को कैसे तैयार करें। अ शॉर्ट नोट, किसी शॉर्ट नोट को, अ शॉर्ट स्टोरी, किसी छोटी सी कहानी को, एट्सेट्रा। इसके अलावा अरेंज द मेजर एंड माइनर पॉइंट्स कोहेरेंटली एंड सिस्टमेटिकली, के जितने भी बड़े और छोटे पॉइंट्स होंगे तो उनको हमें कोहेरेंटली और सिस्टमेटिकली अरेंज करना है। कोहेरेंटली मतलब जो आगे और पीछे से जुड़े हुए हो, यानी हम जितने भी सेंटेंसेस लिखेंगे तो वो आगे और पीछे से मिलकर एक सही बामाना मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाएंगे और सिस्टमेटिक अंदाज में हमारे पैराग्राफ और स्टोरी या ऐसे होंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स, टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स को इस एक्टिविटी में क्या करना है। तो फर्स्ट है टीचर पेरेंट्स शोज वीडियोज, प्रोवाइड वीडियो लिंक। टीचर पेरेंट्स या फैसिलिटेटर एक वीडियो दिखाएगा या वीडियो की लिंक देगा। शो पिक्चर, पिक्चर दिखाएगा। गाइड्स ओनली वेयर नेसेसरी, और वहीं पर मदद करेगा, गाइड करेंगे जहां पर कि जरूरी होगा। अरेंज पेयर और ग्रुप डिस्कशन ऑन पिक्चर, कि जो पिक्चर भी दिए जाएंगे, फोटोज दिए जाएंगे तो उसके ऊपर ग्रुप या पेयर डिस्कशन को अरेंज कराएगा। मेक श्योर दैट ऑल स्टूडेंट फेमिलियर विद पिक्चर्स, और इस बात को यकीनी बनाएगा कि जितने भी स्टूडेंट है तो वो पिक्चर से फेमिलियर हो, पिक्चर को जानते हो, यानी जो भी पिक्चर दिया जाएगा तो उसको वो जानते हो, इस बात को यकीनी बनाएगा। आस्क ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑन गिवन पिक्चर, जो भी पिक्चर बच्चों को दिए जाएंगे तो उसके ऊपर वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी जिसके अंदर आपको सिर्फ खाली जगह पूरा करना हो, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हो या एक लफ्ज में जवाब देना हो, बहुत ही छोटा सा जवाब देना हो, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप कह सकते हैं। मैच स्टूडेंट आंसर विद करेक्ट आंसर, स्टूडेंट के जो आंसर होंगे तो उसको करेक्ट आंसर से वो मैच करेगा। कलेक्ट टेक अवे पॉइंट्स, और बच्चों को जो भी समझ में आया तो वो पॉइंट जो भी बताएंगे तो उसको कलेक्ट करेगा, उसको लेगा। मोटिवेट देम टू वॉच वीडियोस, उनको इस बात के लिए मोटिवेट करेगा कि वो वीडियोस को देखें। यूज फॉलोइंग एरर करेक्शन कोड्स, के नीचे कुछ एरर करेक्शन कोड्स दिए जा रहे हैं तो वो इसको यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा। अब ये एरर करेक्शन कोड किस लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूज दिस कोड्स टू इंडिकेट रादर देन करेक्ट एरर्स ऑन योर स्टूडेंट्स वर्क, के स्टूडेंट के वर्क पर, स्टूडेंट के काम पर गलतियों को सुधारने के बजाय इन एरर कोड का यूज किया जाएगा। मेक श्योर द स्टूडेंट हैव अ कॉपी, आपको इस बात को यकीनी बनाना है, टीचर को इस बात को यकीनी बनाना है कि स्टूडेंट के पास में इस एरर कोड की एक कॉपी हो। एंड आस्क देम टू ट्राई टू करेक्ट देयर ओन मिस्टेक, और उनसे ये कहा जाए कि वो अपनी गलतियां खुद ही सुधारें। यानी स्टूडेंट जहां पर भी कोई गलती करेंगे तो टीचर उस गलती को सुधारने के बजाय वहां पर एरर कोड लिख लेंगे, गलती का कोड लिख लेंगे कि स्टूडेंट ने यहाँ पे कौन सी गलती की, और वो उस गलती को सुधारेगा नहीं बल्कि स्टूडेंट से कहेगा कि वो अपनी गलती खुद ही सुधारे। तो इससे स्टूडेंट को अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा और आदत भी बन जाएंगी। फर्स्ट जो कॉलम है उसमें एरर कोड है, और जो सेकंड कॉलम है तो उसमें मीनिंग है। तो एसपी के माने होंगे रॉन्ग स्पेलिंग, अगर स्टूडेंट किसी भी वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग लिख ले तो यहाँ पे एसपी लिखेगा। डब्ल्यू माने होगा रॉन्ग वर्ड ऑर्डर, यानी अगर बच्चा कोई अल्फाज आगे पीछे लिख ले तो यहाँ पे डब्ल्यू लिखा जाएगा। वी एफ माने होगा रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ब, के बच्चा अगर कोई वर्ब के गलत फॉर्म इस्तेमाल कर ले, प्रेजेंट की जगह पास्ट और पास्ट की जगह प्रेजेंट टेंस को यूज कर ले, तो वहां पे हम वी एफ लिखेंगे। डब्ल्यू एफ माने होगा रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ड, पी आर माने होगा रॉन्ग प्रीपोजिशन, डब्ल्यू डब्ल्यू माने होगा रॉन्ग वर्ड, सी माने होगा रॉन्ग कोलोकेशन, ए माने होगा आर्टिकल एरर, एक स्लैश के माने होंगे मिसिंग वर्ड, दो स्लैश के माने होंगे स्टार्ट न्यू पैराग्राफ हियर, यानी अगर स्टूडेंट डायरेक्ट लिखते चले जाए और पैराग्राफ ना छोड़े तो वहां पे दो स्लैश के मार्क लगाया जाएगा। क्वेश्चन मार्क के मीनिंग होंगे मीनिंग और हैंड राइटिंग अनक्लियर, और दो एक्सक्लेमेटरी मार्क के मीनिंग होंगे यू शुड नो व्हाट्स रॉन्ग हियर, या आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे क्या गलत है, क्या गलती हुई है। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, तो लुक एट द वीडियो पिक्चर केयरफुली,
कि जो पिक्चर और वीडियो उनको दिए जाएंगे तो उसको गौर से देखेंगे। रीड गिवन कन्वर्सेशन डायलॉग बिटवीन 2 और मोर स्टूडेंट, के 2 स्टूडेंट और या उनसे ज़्यादा के बीच में जो कन्वर्सेशन और डायलॉग हो तो उसको सही से गौर से पढ़ेंगे। थिंक ट्वाइस एंड फिल करेक्ट वर्ड्स, 2 बार आपको सोचना है, यानी एक बार में नहीं भर देना बल्कि 2 बार सोचना है और फिर करेक्ट वर्ड होंगे तो उसको फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट डायलॉग्स, के जो भी खाली जगह दी जाएंगी तो उसको फिल करना है और जो डायलॉग होंगे तो उसको कंप्लीट करना है। डिस्कस योर डाउट्स विद योर पेयर एंड टीचर, के अपने जोड़ीदार के साथ में आपको अपने डाउट को डिस्कस करना है या अपने टीचर के साथ में। फील फ्री वाइल आस्किंग क्वेश्चंस, और आपको फ्री होकर जो भी क्वेश्चन है तो वो पूछना है। लर्निंग एक्टिविटी तो इसमें हमको कहा जा रहा है कि क्लिक फॉलोइंग वीडियो लिंक एंड वॉच वीडियो केयरफुली। तो यहाँ पे हमको YouTube की एक वीडियो का लिंक दिया गया है तो उसको हमें देखने के लिए कहा जा रहा है, और उसके बाद में हमसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज सिंपल स्टेप टू स्टे सेफ फॉर चिल्ड्रन, कि वो कौन से सिंपल स्टेप है जिसके ज़रिए बच्चे सेफ रह सकते हैं, महफूज रह सकते हैं। ये इस वीडियो के अंदर बच्चों के ताल्लुक से बताया गया है। आप इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और अपनी ब्रिज कोर्स की जो PDF फाइल है तो उससे भी देख सकते हैं। इस वीडियो में बेसिकली बच्चों की सेफ्टी के बारे में बताया गया है, तो हम इस वीडियो के देखने के बाद में ये आर्टिकल लिखेंगे। इस वीडियो में हमसे कहा जा रहा है कि चिल्ड्रन हु आर अंडर 5 years ऑफ एज डोंट नीड टू वेयर अ मास्क, कि वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है उनको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। However, when the children is sick, they should wear a mask under the supervision of an adult. लेकिन अगर बच्चा कोई बीमार हो तो उसको मास्क पहनना चाहिए, लेकिन किसी भी एडल्ट, किसी बड़े आदमी के सुपरविजन में, निगरानी में। चिल्ड्रन 6 to 11 years ऑफ एज कैन वेयर अ मास्क व्हेन रिकमेंडेड, 6 से 11 साल की उम्र के जो बच्चे हैं तो वो मास्क पहन सकते हैं जब उनसे कहा जाए, उनको रिकमेंड किया जाए। द यूज ऑफ मास्क फॉर चिल्ड्रन 12 और ओवर शुड फॉलो द सेम गाइडेंस एज एडल्ट्स, कि वो बच्चे जिनकी उम्र 12 से या ज़्यादा है या 12 से ज़्यादा है तो उनके लिए वही रूल होंगे, उनको वही रूल फॉलो करना चाहिए जो कि एडल्ट करते हैं। फॉर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंट डिसऑर्डर और डिसेबिलिटीज मास्क शुड नॉट बी मैंडेटरी, कि वो बच्चे जिनको के कोई डिसऑर्डर है या फिर जिनके अंदर कोई माजूरी है, यानी कोई अपंग हो, इस तरह का कोई बच्चा हो तो उनके लिए मास्क ज़रूरी नहीं होना चाहिए। एंड असेस्ड ऑन अ केस बाय केस बेसिस, और उनको हैंडल किया जाना चाहिए, मैनेज किया जाना चाहिए केस बाय केस पर, यानी हर बच्चा जो इस तरह का होगा, जो माजूर होगा, अपंग होगा, तो उसको केस बाय केस देखा जाएगा। बिफोर पुटिंग ऑन मास्क, मास्क लगाने से पहले चिल्ड्रन शुड क्लीन देयर हैंड्स एट लीस्ट 20 seconds इफ यूजिंग एन अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, के मास्क लगाने से पहले बच्चों को अपने हाथ धोना चाहिए कम से कम 20 सेकंड तक के, अगर वो कोई अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज़ कर रहे हो, यानी कोई ऐसा सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हो जिसमें अल्कोहल हो तो उनको 20 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए। और एटलीस्ट 40 सेकंड इफ़ यूजिंग सोप और वाटर, और उन्हें 40 सेकंड तक के हाथ धोना चाहिए अगर वो पानी से या साबुन से हाथ धो रहे हो। मेक श्योर द मास्क इज़ द राइट साइज टू कवर द नोज माउथ एंड चिन, आपको इस बात को यकीनी बनाना है कि जो मास्क हो तो वह सही साइज़ का हो, ताकि वह आपकी नाक, मुंह और थोड़ी को आपके वो कवर कर सके। चिल्ड्रन शुड नॉट टच द फ्रंट ऑफ द मास्क, बच्चों ने मास्क के जो सामने का हिस्सा है तो उसको टच नहीं करना चाहिए। पुल इट अंडर द चिन, या फिर उसको खींचकर अपनी ठुड्डी के नीचे नहीं लगाना चाहिए। और इनटू देयर माउथ, और उसको नहीं खींचना चाहिए अपने मुंह में। एंड डेफिनेटली नॉट शेयर इट, और यकीनी तौर पर उसको शेयर नहीं करना चाहिए, यानी ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक दूसरे का मास्क इस्तेमाल करें। विद दीज सिंपल टिप्स एंड गुड सुपरविजन, इस छोटी सी स्मॉल सी जो टिप्स है, सिंपल आसान सी जो टिप्स है, और अच्छे सुपरविजन के जरिए, अच्छी निगरानी के जरिए चिल्ड्रन कैन स्टे सेफ वाइल वेयरिंग देयर मास्क, बच्चे महफूज रह सकते हैं अपने मास्क पहनते हुए। एंड स्टिल हैव फन विद देयर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड के साथ में वो मज़ा ले सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में हमने एक पैराग्राफ लिखा था ये बच्चों की सेफ्टी के बारे में। अब आगे हमसे कहा जा रहा है कि बी लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड कंप्लीट कन्वर्सेशन बिटवीन रमेश एंड मीना, यू कैन ऐड मोर डायलॉग्स, के नीचे जो पिक्चर्स आ रहे हैं तो उनको हमें देखना है, और मीना और रमेश के बीच में जो डायलॉग्स आ रहे हैं तो उनको कंप्लीट करना है, और अगर हम चाहे तो और भी बहुत सारे डायलॉग्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स है, उनके देखते हुए हम नीचे आए हुए डायलॉग्स को कंप्लीट करेंगे। तो रमेश कह रहा है कि व्हाट वी मस्ट डू फॉर कफ्स इन कोरोना पीरियड,
कि हमें खांसी के लिए कोरोना पीरियड में, कोरोना के दौरान क्या करना चाहिए। तो मीना कह रही है कि वी मस्ट यूज़ अ टिश्यू फॉर कवरिंग आवर फेस वाइल कफिंग, कि खांसते टाइम हमारे चेहरे को हमें टिश्यू से ढकना चाहिए, छुपाना चाहिए। मीना कह रही है कि व्हेन वी ईट समथिंग व्हाट इज योर फर्स्ट एक्शन, जब हम खाना खाते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, तो हमारा पहला एक्शन क्या होना चाहिए। तो रमेश कह रहा है कि वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स विद सूप एंड वाटर फॉर 20 सेकेंड बिफोर ईटिंग, कि हमें अपने हाथ को पानी और साबुन से धोना चाहिए कम से कम 20 सेकंड तक के खाने से पहले। बीना कह रही है कि व्हाट शुड वी मस्ट अवॉइड टू टच, हमें किस चीज़ को टच करना अवॉइड करना है। तो रमेश कह रहे हैं कि वी मस्ट अवॉइड टचिंग आवर फेस, कि हमको अपना फेस टच करने को अवॉइड करना है। मीना कह रही है कि व्हाट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से हमें कौन सी चीज़ बचाती है। तो रमेश कह रहा है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोरोना वायरस, के फिजिकल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन जो कोरोना वायरस के लिए बनाई गई है तो हमें कोरोना वायरस से बचाती है। मीना कह रही है कि कुड यू टेल मी 2 नेम्स ऑफ वैक्सीन डेवलप्ड बाय इंडिया, कि क्या तुम मुझे 2 ऐसी वैक्सीन का नाम बता सकते हो जो कि इंडिया में ही डेवलप की गई हैं। तो रमेश कह रहे हैं कि कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड आर द 2 वैक्सीन डेवलप्ड बाय इंडिया, कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन हैं जिसको कि इंडिया में डेवलप किया गया, इंडिया के जरिए डेवलप किया गया है। मीना कह रही है कि वाई वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्यों वैक्सीनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रमेश कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन डेवलप्स इम्यूनिटी अगेंस्ट द कोरोना वायरस, कि जो वैक्सीनेशन है तो कोरोना वायरस के अगेंस्ट, कोरोना वायरस के खिलाफ हमको लड़ने की कुव्वत मुदाफ़ियत को हमारे मजबूत करता है। मीना कह रही है कि व्हाट इज़ मीन बाय 2 गज की दूरी, तो उस पर रमेश कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी मीन 6 फीट डिस्टेंस बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स, कि 2 लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी को 2 गज दूरी कहा जाता है। सॉल्व एक्टिविटी डेमो, रीड दिस कन्वर्सेशन केयरफुली, के इस कन्वर्सेशन को आपको गौर से पढ़ना है। टीचर पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम वी मस्ट रब आवर हैंड्स विद सूप एंड वाटर, के सूप और वाटर यानी साबुन और पानी से हाथ धोते वक्त हमारे हाथों को हमको कितनी देर तक धोना चाहिए। कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि कम से कम 20 या उससे ज़्यादा सेकंड हमको धोना चाहिए। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट, तो इसमें हमें एक पिक्चर दिया गया है और उसमें हमको कहा जा रहा है कि लुक एट द पिक्चर, कि इस पिक्चर को देखिए। रीड हाफ स्टोरी केयरफुली, कि इस आधी कहानी को, अधूरी कहानी को गौर से पढ़िए। कंप्लीट द स्टोरी, और स्टोरी को कंप्लीट कीजिए। राइट कन्वर्सेशन बिटवीन 2 मेन, और 2 आदमियों के बीच की जो कन्वर्सेशन है तो उसको कंप्लीट कीजिए। फिनिश रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टोरी, और स्टोरी की जो रिमेनिंग पार्ट है यानी जो बाकी के पार्ट है तो उसको कंप्लीट कीजिए। तो ये पूरी कहानी है, तो इसको हम कंप्लीटली देखते हैं। आप इसको देखिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। तो स्टोरी शुरू होती है कि इन अ स्मॉल विलेज इन इंडिया, इंडिया के एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड अ ब्राह्मण नेम्ड मित्रा, एक ब्राह्मण रहा करता था जिसका नाम था मित्रा। वंस ही वेंट टू अ नियर बाय विलेज टू विजिट अ डिवोटी, वो एक करीबी गांव पे गया, एक करीबी गांव में गया अपने भक्त से मिलने के लिए। द डिवोटी गेव हिम अ गोट, एक उस भक्त ने उसको एक गोट दिया, एक बकरी दिया। द ब्राह्मण डिसाइडेड टू ऑफर द गोट एज अ सेक्रीफाइस टू द गॉड्स, तो ब्राह्मण ने ये बात का डिसाइड किया, इस बात का फैसला लिया कि वो उस गोट को एक कुर्बानी के तौर पर गॉड्स को दे देगा। द ब्राह्मण स्टार्टेड हिज जर्नी होमवर्ड, तो ब्राह्मण ने अपनी जो जर्नी है, सफ़र स्टार्ट किया अपने घर की तरफ। ही कैरीड द गोट्स ऑन हिज शोल्डर, वो बकरी को ले जा रहा था अपने शोल्डर पर, अपने कंधे पर। 3 क्रूक्स सॉ हिम, 3 ठगों ने उसको देख लिया। दे मेड अ प्लान, उन लोगों ने एक प्लान बनाया। टू गेट द गोट फ्रॉम द ब्राह्मण, के वो बकरी को ले ले ब्राह्मण से। द फर्स्ट क्रूक स्टूड इन द ब्राह्मण्स पाथ, जो पहला ठग था तो वो ब्राह्मण के रास्ते में खड़े हुआ। ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, हो ब्राह्मण, वाई ऑन अर्थ आर यू कैरिंग अ प्रोफाइन डॉग ऑन योर शोल्डर, के ए ब्राह्मण, क्यों तुम एक गंदे से कुत्ते को अपने शोल्डर पर, अपने कंधे पर ले जा रहे हो। प्रोफाइन कहते हैं कि गंदा। तो ब्राह्मण गॉट एंग्री, जो ब्राह्मण था तो गुस्सा हो गया। ही सेड, उसने कहा, आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो। कैंट यू सी दैट इट्स अ गोट, क्या तुम ये देख नहीं पा रहे कि ये बकरी है। द क्रूक हैड प्लेड हिज पार्ट, तो जो क्रूक था, ठग था, उसने अपना पार्ट, अपना जो रोल था तो वो अदा कर दिया था। एंड रिप्लाइड, उसने कहा कि यू मे हैव इट एनी वे यू वांट, तो तुम उसको जैसा चाहो वैसा रखो, यानी तुम चाहो उसको कुत्ता बोलो, चाहे तुम उसको बकरी बोलो, लेकिन है तो वो कुत्ता ही।
द ब्राह्मण वॉक द लिटिल फर्दर, जो ब्राह्मण था तो वो थोड़ा आगे गया। देन द सेकंड क्रूग स्टूड इन ब्राह्मण पाथ, तो जो दूसरा ठग था तो वो ब्राह्मण के रास्ते में खड़े हुआ। ही सेड टू हिम, और उसने उससे कहा, हो ब्राह्मण आर यू मैड, उसने उससे कहा कि ए ब्राह्मण क्या तुम पागल हो। द ब्राह्मण रिप्लाइड नो, तो ब्राह्मण ने कहा नहीं। देन वाई आर यू कैरिंग अ फिल्थी डॉग ऑन योर शोल्डर, तो क्यों तुम एक गंदे से कुत्ते को अपने शोल्डर पे, अपने कंधों पर ले जा रहे हो। द क्रूक सेड, तो क्रूक ने ऐसा कहा। द ब्राह्मण गॉट एंग्री, तो जो ब्राह्मण था तो गुस्सा हो गया। ही सेड, उसने कहा, आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो। कैन यू सी दैट इट्स अ गोट, क्या तुम देख नहीं पा रहे कि ये बकरी हो। द क्रूक सेड, तो क्रूक ने, जो ठग था, उसने कहा कि यू मे कॉल इट वट एवर यू लाइक, तुम जो चाहे इसको कह दो, बट इट्स नॉट चेंज अ डॉग इनटू अ गोट, तुम्हारे कहने से कोई कुत्ता बकरी नहीं बन जाएगा। द ब्राह्मण वॉक द लिटिल फर्दर, जो ब्राह्मण था तो वो थोड़ा आगे बढ़ा। देन द थर्ड क्रूग स्टूड इन द ब्राह्मण पाथ, जो तीसरा क्रूग, तो तीसरा ठग था तो वो ब्राह्मण के रास्ते में खड़े हुआ। एंड स्टार्टेड लाफिंग वाइल लुकिंग एट द ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण को देखकर हंसने लगा। द ब्राह्मण गॉट एंग्री, तो जो ब्राह्मण था तो वो गुस्सा हो गया। एंड सैड, उसने कहा, व्हाट सो फनी, इसमें हंसने जैसी बात क्या है, इतनी फनी बात क्या है यहाँ पे। द क्रूक सेड, यू आर द वन हु इज कैरिंग अ डर्टी डॉग ऑन योर शोल्डर एंड आस्किंग मी व्हाट्स सो फनी, कि तुम हो जो कि एक गंदे से कुत्ते को अपने कंधे पर लेकर जा रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि क्या फनी है। दिस टाइम द ब्राह्मण फेल इन टू द ट्रैप, तो इस मर्तबा जो ब्राह्मण था तो उनके झांसे में फंस गया। एंड सैड, उसने कहा, मे बी आई एम लूजिंग माई माइंड और आई एम गेटिंग ओल्डर, हो सकता है कि मेरा दिमाग खराब हो रहा हो या मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। यानी वो मान गया कि ये कुत्ता ही है। एंड ही पुट द गोट डाउन, और उसने जो बकरी थी तो उसको नीचे रखा। एंड वॉकड हिज वे, और अपने रास्ते पर चल गया। द थ्री क्रूक्स केम एंड टुक द गोट विद देम, जो तीनों ठग थे तो वो आए और उन्होंने बकरी को लेकर चले गए। प्रैक्टिस, तो यहाँ पे हमको कहा जा रहा है कि ए है आफ्टर कोरोना फर्स्ट डे एट योर स्कूल, ये कोरोना के बाद में आपका स्कूल पर पहला दिन है। यू आर इन योर क्लासरूम, आप अपनी क्लासरूम में है। प्रिपेयर अ शॉर्ट कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स अबाउट लास्ट ईयर ऑनलाइन स्टडी, कि आप अपने और अपने दोस्त के बीच में होने वाले एक कन्वर्सेशन को तैयार कीजिए जिसमें आप लास्ट ईयर की ऑनलाइन स्टडी यानी ऑनलाइन की जाने वाली पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक स्मॉल सा कन्वर्सेशन डायलॉग है। मी है फ्रेंड, हाई हाउ आर यू, तो उस पर फ्रेंड कह रहे हैं कि हेलो हाउ आर यू, तुम कैसे हो। मी आई एम फाइन, कि मैं अच्छा हूँ। व्हाट अबाउट यू, तुम कैसे हो। फ्रेंड, आई एम आल्सो फाइन, मैं भी अच्छा हूँ। व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, इस पैंडेमिक में, इस महामारी में तुमने क्या किया। मी, तो उस पर मैं कह रहा हूँ कि देयर वॉज नथिंग मच टू डू, बहुत ज़्यादा करने के लिए कुछ नहीं था। आई जस्ट स्टडीड इन आवर ऑनलाइन ग्रुप्स, कि मैंने जो अपना ऑनलाइन ग्रुप था तो उस पर पढ़ाई की। एंड फ्रॉम दीक्षा ऐप, और दीक्षा ऐप से पढ़ाई की। आई ऑल्सो स्टडी फ्रॉम यूट्यूब, और मैंने यूट्यूब से भी पढ़ाई की। फ्रेंड, आई ऑल्सो डिड द सेम, तो फ्रेंड उस पर कह रहा है कि हाँ मैंने भी यही किया। तो एक छोटा सा ये डायलॉग था जो दो दोस्तों के बीच में हो रहा है स्कूल के पहले दिन कोरोना पैंडमिक के बाद में। बी है फाइंडिंग अ पेन फ्रेंड एक्टिविटी, बी है फाइंडिंग अ पेन फ्रेंड एक्टिविटी, के एक पेन फ्रेंड की ढूंढने की एक्टिविटी आपको यहाँ पे दी गई है। वॉच गिवन वीडियो लिंक, प्रिपेयर अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, के यहाँ पे एक लिंक दी गई है दीक्षा ऐप की, तो आप उसको देखिए और उसमें एक कन्वर्सेशन दिया गया है तो उसको आपको लिखना है। तो इस लिंक पर जाइए, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। और उसको देखने के बाद में एक कन्वर्सेशन आप तैयार कीजिए। बहुत ही इजी कन्वर्सेशन रहेगा, आपको बस लिंक देखना है, वीडियो देखना है और उसकी मदद से तैयार करना है। इवालुएशन, इवालुएशन में ए है प्रिपेयर अ शॉर्ट कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन गिवन टॉपिक, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, के आपको दो दोस्तों के बीच में एक दिए गए टॉपिक पर कन्वर्सेशन, छोटे से कन्वर्सेशन तैयार करना है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, दरख्तों की अहमियत, तो यहाँ पे दरख्तों की अहमियत पर, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पर आपको एक छोटा सा कन्वर्सेशन तैयार करना है। बी है फिल इन द ब्लैंक्स, कोविशील्ड, टचिंग, वॉश, मास्क, डिस्टेंसिंग, के नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए तो आपको उनको फिल करना है। तो फर्स्ट है वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धो। सेकंड है अवॉइड टचिंग योर फेस, कि अपने चेहरे को छूने से बचो।
थर्ड है फिजिकल डिस्टेंसिंग इज़ फॉर योर ओन सेफ्टी, कि फिजिकल डिस्टेंसिंग आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए है। फोर्थ है ऑलवेज वेयर मास्क व्हेन यू गो आउटसाइड ऑफ होम, कि हमेशा मास्क पहनिए जब भी आप घर के बाहर निकले। और फिफ्थ है सीरम इंस्टीट्यूट फ्रॉम पुणे डेवलप्ड कोविशील्ड वैक्सीन, के पुणे की जो सीरम इंस्टीट्यूट है तो उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन को तैयार किया है। दीक्षा वीडियो ई कंटेंट QR कोड, तो यहाँ पे 2 लिंक दी गई है जिनको कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको चेक कर सकते हैं। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, तो मैंने क्या हासिल किया, मैंने क्या सीखा, कोरोना एंड वी, कोरोना और हम। डेवलपिंग कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पर्सन, के 2 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन कैसे डेवलप किया जाए, कैसे बनाया जाए, तो ये भी हमने इस एक्टिविटी में सीखा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आज की एक्टिविटी को आपने कम्प्लीटली समझ लिया होगा। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।